originally narrated by Manoj Muntashir, dedicated to our mother and all mothers in the world. तुमने एक बड़ा घर ले लिया और मां को एक अलग कमरा भी दे दिया। तुम ये सोच के खुश हो कि जहां लोग मां को बरामदे में रखते हैं, तुमने कमरे में रखा है। अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छे बेटे हो तुम, शाबाश। लेकिन लेकिन ये बताओ, उस कमरे में तुम कितनी बार जाते हो? कितना वक्त मां के साथ बिताते हो? आखिरी बार उसके साथ टीवी कब देखा था? उसे वो बेकार के चुटकुले कब सुनाए थे? और बिना सिर पैर की बातों पर उसके साथ ठहाके कब लगाए थे? कमरा देने से उसका हिसाब कैसे बराबर होगा, जिसका कर्जदार है तुम्हारे खून का एक एक कतरा, तुम्हारे वजूद का एक एक रेशा। 9 महीने जिसने तुम्हें पेट में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में। उसे एक कमरे में नहीं, पलकों पर रखना मेरे दोस्त, हमेशा। इतर कोई तो था, इतर कोई तो था जो मां के होठों से छलकता था। वो माथा चूम लेती थी, बदन पूरा महकता था। आज मदर्स डे नहीं है, आज मदर्स डे नहीं है, फिर ये मां स्पेशल क्यों? क्योंकि हमने बचपन से सुना है, शुभस्य शीघ्रम। शुभ कामों के लिए हम मुहूर्त का वेट नहीं करते। जिसने जिंदगी हमारे नाम लिख दी, हम उसे तारीख देखकर सेलिब्रेट नहीं करते। आज मां स्पेशल इसलिए, आज मां स्पेशल इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई मां की तरह नहीं है। सोने के लिए उसकी गोद और रोने के लिए उसका कंधा, इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है। मां वो दौलत है, मां वो दौलत है जो हमने बिना मांगे पाई है। वो बरकत है जो बिन बुलाए आई है। आज मां स्पेशल इसलिए क्योंकि एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। इस साल दिवाली पे गांव नहीं जा पाया। While a village is being talked here, this is equally applicable to all of us wherever we live, whether we live in a village, town, or city. And this is some of the portions of the poem which are my personal favorites. इस साल दिवाली पे गांव नहीं जा पाया, अगले साल चला जाऊंगा, या अगली बार मां को ही शहर ले आऊंगा। There is always a next time. फिर कभी सही। कुछ गलत नहीं सोचते हो तुम, सही है। ये करियर बनाने की घड़ी है, दिए जलाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन लेकिन ये जो शब्द ऐसे ही बोल जाते हो ना, अगले साल, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, फिर कभी, एक बार ठहर के इन शब्दों का खोखलापन सोचना। सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया, तुम उसे हक से
आधा दे रहे हो। जिसकी जिंदगी का एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर में बरसों बरस बाकी होंगे। मां के दिन महीने साल हो चुके हैं। कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना सोना कहते कहते उसके बाल चांदी हो चुके हैं। अगला साल किसने देखा है यार? अगला साल किसने देखा है यार? ये वीकेंड मां के साथ गुजारो। उसकी खुशी से बढ़कर कोई खुशहाली क्या होगी? तुम्हें देख के मां की आंखें चमक उठेंगी। इससे बड़ी दिवाली क्या होगी? आई वुड लाइक टू रिपीट दिस पोर्शन। अगला साल किसने देखा है यार? ये वीकेंड मां के साथ गुजारो। उसकी खुशी से बढ़कर कोई खुशहाली क्या होगी? तुम्हें देख के मां की आंखें चमक उठेंगी। इससे बड़ी दिवाली क्या होगी? कुछ अजीब है मेरी मां, कुछ अजीब है मेरी मां, रंग बदलने में माहिर। मैं उदास नजर आऊं तो दोस्तों जैसी हमदर्द बन जाती है। कोई गलती करूं तो पापा की तरह सख्त, और घबराऊं तो बड़े भैया की तरह सरपरस्त। ये कैसा जादू है? ये कैसा जादू है जो बाकी लोग नहीं कर पाते? मां अकेली हर रिश्ते की जगह भर देती है, पर दुनिया के सारे रिश्ते मिलके मां की जगह नहीं भर पाते। सुना है, सुना है कहीं एक जन्नत है, जहां दूध की नदियां बहा करती हैं, पेड़ों पर परियां रहा करती हैं। वहां कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, खुशियों पे कोई पहरा नहीं, हंसी पे कोई शर्त नहीं है। बिन बाती उजाला है, बिन बादल बरसाते हैं। वहां रातों से मीठे दिन हैं, और दिन से रोशन रातें हैं। लेकिन लेकिन ये सब ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, और सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा? ये दुनिया है, कुछ भी कहती है। आसमानों में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यार? बगल वाले कमरे में झांक लो जहां अम्मा रहती है। ये दुनिया है, कुछ भी कहती है। आसमानों में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यार? बगल वाले कमरे में झांक लो जहां अम्मा रहती है। मां चली गई कहीं बादलों के पार। उसका कमरा खाली हो गया और उसका मंदिर सूना। एक दिन पंडित जी को बुलाया, मां के मंदिर में दिया जलाया, कि लड्डू गोपाल को भोग लगाया। जो जो मां करती थी, सब कुछ वैसा ही दोहराया। फिर पंडित जी ने कहा, पूजा संपन्न हुई। अब अपने लिए जो मांगना चाहते हो, ईश्वर से मांग लो। क्या मांगता और कैसे मांगता? क्या मांगता और कैसे मांगता? पंडित जी को कैसे समझाता कि मेरी आवाज को आसमान तक जाने की आदत ही नहीं पड़ी। जब तक मां थी, जब तक मां थी, कभी अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंखें, आंखें तो हम सब के पास हैं। मां के पास दूरबीन होती है। घर में कुछ खो जाए तो वो सिर्फ मां को मिलता है। मेरा वॉलेट, मेरी बहन का रिबन, बाबूजी की घड़ी,
दादाजी की छड़ी, कुछ भी। लेकिन लेकिन मां कुछ छुपाकर रख दे तो उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने कोशिश की, घर का एक एक कोना छान मारा कि मुझे वो दुख नहीं मिले जो मां ने हम सब से छुपाकर कहीं रख दिए थे। वो दर्द नहीं मिले जो किसी तहखाने में दबाकर रख दिए थे। एक एक अलमारी झांक ली, एक एक अलमारी झांक ली, कहीं वो सपने नहीं मिले जो हमें जोड़ने में टूट गए। बिस्तर की एक एक तह खोल दी, पर वो आंसू नहीं मिले जो तकिए के किसी गिलाफ में गिरकर सूख गए। ये लुका छिपी ठीक है मां, ये लुका छिपी ठीक है मां, जो छुपा दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कभी तू छुप गई, लेकिन कभी तू छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा। मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं मां, मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं मां, तेरे जैसी दूरबीन कहां से लाऊंगा, तेरे जैसी दूरबीन कहां से लाऊंगा, तेरे जैसी दूरबीन कहां से लाऊंगा।